हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमने पिछली वाली वीडियो में सी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक नॉलेज है एरे उसको समझ लिया था। तो एक बार रिकैप दे देती हूँ कि एरे को सेट कैसे किया जाता है वो पढ़ा था, एरे के एलिमेंट्स को चेंज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं और एरे के जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है या नहीं होता है, वो सब चीज़ हमने यहाँ पे कवर अप कर ली थी। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है कि 1D एरे क्या होता है। देखो एरे के अंदर आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक होता है 1D एरे जिसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, 2D एरे। 2D एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसके आप मैट्रिसेस का कंसेप्ट पढ़ोगे, रोज़ और कॉलम्स का। ठीक है, अभी उससे पहले शुरू करने से पहले मैं 1D एरे का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी आपने यहाँ पे गलती कर दी है, ये समझ नहीं आया है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं। 1D एरे क्या होता है, तो इन सी प्रोग्रामिंग वन डायमेंशनल एरे इज़ लाइक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड इन अ लाइन। एक लाइन समझो, एक लाइन है और उसके अंदर एलिमेंट्स लगे हुए हैं, एलिमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक पोजीशन कॉल्ड एन इंडेक्स। अब हर एलिमेंट के पास में एक यूनिक पोजीशन होती है, पता होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। आप इंडेक्स को एक एड्रेस के तरीके से भी जान सकते हो कि वो जो बॉक्स है वो क्या है, घर है, और घर का एक एड्रेस होता है जिसको हमने क्या बोल दिया, इंडेक्स बोल दिया। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, सब बस समझाने के लिए है कि क्या होता है, आपका घर होता है, आपके घर का कोई एड्रेस होता है, पता होता है, जिससे कि आप घर तक पहुंच सकते हो, घर के अंदर तक जा सकते हो, तो उसी को हम इंडेक्स बोल देते हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट को हमको एक्सेस करना होता है तो हम इंडेक्स से ही करते हैं। अगर हमारे पास उसका घर का एड्रेस ही नहीं होगा तो हम उस तक पहुँचेंगे कैसे, राइट, उसको चेंज कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमको क्या पता होना चाहिए, इंडेक्स पता होना चाहिए, और इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से एरे साइज -1 तक वो जाता है। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ रो ऑफ बॉक्सेस वेयर यू स्टोर डेटा। आप ऐसे सोच सकते हो कि एक रो ऑफ बॉक्स है, मतलब कि एक बॉक्स की एक रो जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, एंड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक बॉक्स, अब उस रो में से आपको कौन सा बॉक्स चाहिए एक्सेस करना है, तो आप इंडेक्स का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कि आपने पता बता दिया, एड्रेस बता दिया, और आपने एड्रेस बता के उस घर में से वो वैल्यू फेच कर ली है, उठा ली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, इंट नंबर्स 5। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये है क्या, इसका पूरा मीनिंग मैंने बताया था कि इंट नंबर 5 क्यों लिखते हैं हम, ब्रेसेस क्यों लगाते हैं, इंट क्या होता है, नंबर क्यों लिखा है हमने यहाँ पे। तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, तो इंट क्या है, डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप का हमने नंबर नाम का एरे, और जो 5 वैल्यू होल्ड करता है, हमने वो एरे बना दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। नंबर क्यों ही लिखा है, नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि वो एरे का नाम है। ठीक है, और 5 क्यों लिखा है, क्योंकि वो 5 वैल्यू को, 5 इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं करेगा, और 5 से कम अगर करेगा तो वो नल से आप उसको ख़त्म करा सकते हो। ठीक है, स्लैश लगा के और ज़ीरो लगा के उसको हम क्या बोलते हैं, नल। ठीक है, कि यहाँ पे आपका एरे ख़त्म हो चुका है। दिस क्रिएट्स एन एरे ऑफ 5 इंटीजर बॉक्सेस। 5 डब्बे बन जाएंगे आपके। ठीक है, 5 इंटीजर बॉक्स के डब्बे बन जाएंगे। पुटिंग वैल्यूज इनटू द बॉक्स, अब आपको क्या करना है, इन 5 डब्बों में वैल्यू भरनी है। ठीक है, कि 0 पते पर, नंबर 0 पे, 0 पोजीशन पे आपने कौन सी वैल्यू सेट करी है, 10। फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी करी है, 20। सेकंड पे 30, थर्ड पे 40, 5 पे 50। तो टोटल कितना हो गया, कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 हो गए। जो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 4 तक जा रहा है। तो गिन लो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, है ना। तो इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू नंबर 2। अगर आपको किसी इंडेक्स की वैल्यू रिट्रीव करनी है, निकालनी है, तो आप उसके इंडेक्स से निकालोगे। तो आपको क्या चाहिए, नंबर 2 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपको चाहिए। तो आप क्या देखो, इधर नंबर 2 पोजीशन पे कौन सा है, यहाँ देखो, नंबर 2 पोजीशन पे कौन सा है, 30 है। तो आपको क्या आउटपुट में आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं 1D एरे में, तो 1D एरे में, तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन इनिशियलाइज अ वन डायमेंशनल एरे व्हाइल डिक्लेयरिंग इट और लेटर इन द प्रोग्राम। अब दो तरीके से कर सकते हो। जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो तब आप
इनिशियलाइज़ कर सकते हो, या फिर आपने पूरा लिख दिया है प्रोग्राम तो प्रोग्राम के बाद में आप उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, वी कैन इनिशियलाइज 1D एरे वाइल डिक्लेयरिंग इट बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। यहाँ मैंने नीचे सिंटेक्स दे रखा है, यहाँ देखो जहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप, एरे नेम, एरे साइज़ और एलिमेंट 1, 2 और एलिमेंट n तक आप कितने ही चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपने एरे का साइज़ कितना लिखा है। ठीक है, अगर आपने एरे का साइज़ 5 लिखा है तो वो केवल और केवल 5 एलिमेंट्स को ही कंसिडर करेगा, वो 6, 7 को नहीं करेगा। सपोज़ करो आपके हाथ में मैंने दोनों हाथ में आपकी चॉकलेट्स दे रखी हैं 10-10 और इतना अब आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है हाथ की कि आगे और चॉकलेट्स आ सकें, तो अगर मैं वो चीज़ अगर 10 से ज़्यादा मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ तो आप वो हाथों में नहीं ले पाओगे। ऐसे ही एरे के साथ में होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया है 5 इंटीजर एरे, तो वो केवल 5 वैल्यू ही होल्ड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, स्पेसिफाई करता है कि एरे का जो टाइप है, मतलब एरे का जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। एरे नेम क्या होता है, एरे का नाम, जैसे आपका नाम चिंटू, बबली, पिंकू, रोनू, जो भी नाम है, ऐसे ही एरे का नाम होता है एरे नेम। ठीक है, एरे का साइज़ क्या होता है कि आप एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्पेसिफाई कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो वो आपका एरे का साइज़ होता है कि कितने एलिमेंट्स वो एरे कंटेन करेगा। ठीक है, होल्ड करेगा। एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट n, ये क्या होता है कि ये आपकी एरे के साइज़ जो आपने डिक्लेयर करा है ना उनके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे, वैल्यू। ठीक है, एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो आपको बताता है एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट n। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने इंटीजर टाइप का एरे नेम का 5 वैल्यू होल्ड करने वाला एक एरे बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 क्या हुए, एलिमेंट्स का नाम हुआ। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू एरे साइज़। अब जितने आपने एरे साइज़ डिक्लेयर करा है अपने प्रोग्राम में उतने ही आप एलिमेंट भरोगे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ 1D एरे क्या होगा, यहाँ देखो सिंटेक्स इसके नीचे है, डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज़। ठीक है, डेटा टाइप इंट बनाओगे, फ्लोट बनाओगे, कैर बनाओगे, डबल बनाओगे। एरे नेम क्या होता है, नेम ऑफ एरे, कि आपने अपने प्रोग्राम में उस एरे को नाम क्या दे रखा है। और एरे साइज़ क्या होता है कि कितने नंबर आपने क्या कर रखे हैं, अपने होल्ड करा रखे हैं, 5 कराए हैं, 10 कराए हैं, 15 कराए हैं, 20 कराए हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका एरे साइज़, कि आपके एरे का साइज़ कितना है, कितनी वैल्यू वो होल्ड करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप एरे साइज़ बनाते हो तो आप प्लीज़ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही रखो, नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। एक्सेसिंग एलिमेंट इन 1D एरे, कैसे एक्सेस कर सकते हो, accessing element of 1D array in C. In a 1D array, each element is identified by its index or position in an array. ये सब जानते हैं कि एरे की कोई भी एरे है 1D है 2D है तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसकी इंडेक्स के द्वारा, जिसको आप क्या बोल सकते हो दूसरे नाम से, पोजीशन, और मैं क्या बोलती हूँ, एड्रेस। मतलब आपको समझाने के लिए कि आपको अगर किसी के घर में जाना है तो उसका पता होना, उसका एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसका पता ही नहीं पता होगा तो फिर आप उसके घर में कैसे रेड मारोगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी एलिमेंट एरे में एक्सेस करना है तो इंडेक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है और एरे साइज -1 पे ख़त्म होता है। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज़ 0। पहला जो एलिमेंट होता है एरे के अंदर, सबसे पहला एलिमेंट एरे के अंदर वो क्या होता है, 0 इंडेक्स पे होता है। ठीक है, उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। एंड द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज़ एरे साइज -1। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो लास्ट एलिमेंट होता है एरे का, उसका इंडेक्स क्या होगा, एरे साइज -1। पूरा एरे का साइज ले लो 5 और -1 कर दो 4। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ 1D एरे इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये इसका सिंटेक्स मैंने नीचे दे रखा है, एरे नेम और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। ठीक है,
एरे नेम मतलब कि एरे का नाम जो आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है, और इंडेक्स क्या होता है कि उस एलिमेंट का पता जो आपको एक्सेस करना है, उस एलिमेंट का पता जो आपको एक्सेस करना है, ठीक है। तो इंडेक्स इज़ द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट वी वांट टू एक्सेस। हमको जो एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका आपने क्या दे दिया है, इंडेक्स, पता दे दिया है, ठीक है। फिर आता है आपका एग्जाम्पल। देखो अब 1D एरे का एग्जाम्पल क्या होगा, पहले तो आप हेडर फाइल को इंक्लूड करो, मेन फंक्शन बनाओ, ठीक है। आप चाहे कोई सा भी बनाओ, वॉइड मेन करो या इंट मेन करो, ठीक है। फिर आपने क्या करा है, आपने एरे बनाया है और डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। डिक्लेरेशन के टाइम पर जब इनिशियलाइज़ करते हैं तो ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। इंटीजर टाइप का नंबर नाम का एरे जो कि कितनी वैल्यू होल्ड करेगा, 5 वैल्यू होल्ड करेगा। और वो वैल्यूज़ क्या क्या है, इंडेक्स 0 पर 10, इंडेक्स 1 पर 20, 3 पे 30, 4 पे 50, ठीक है, ऐसे है। प्रिंटफ क्या हुआ, इसको वैल्यू को ध्यान से देख लेना गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज़ है। अब आपको इसमें एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप वो एलिमेंट एक्सेस कैसे करोगे वो मैंने अभी बताया है कि इंडेक्स के आप डालोगे, ठीक है, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैंने बताया था वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है। तो आप क्या करो, अपना एरे का नाम लिखो, जो कि एरे का नाम इस पूरे प्रोग्राम में क्या है, इंट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर्स, और ब्रैकेट के अंदर वो पोजीशन लिखो जिसमें आपको वैल्यू एक्सेस करनी है। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करनी है तो आप क्या लिखोगे, नंबर 0। आपको थर्ड एलिमेंट की करनी है तो गिन लो 0 1 2 3। तो वही कौन से उस पे है, द थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे क्या होगा, नंबर लिखो, वो क्या है आपका एरे का नाम है, ठीक है। और उसकी पोजीशन लिखो 2, 0 1 2, क्योंकि थर्ड एलिमेंट करना है तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, नंबर पोजीशन 2। आगे समझ में, आपको वैल्यू क्या क्या मिलेगी। तो पहला एलिमेंट आपका 10 है तो 10 रिट्रीव होगा, थर्ड एलिमेंट आपका 30 है तो 30 रिट्रीव होगा। आई गेस आपको समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बताना। अब हम सीखेंगे कि आप 1D एरे में इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप में सपोज़ करो कि आपने इनिशियलाइजेशन कर दी है डिक्लेरेशन के टाइम पर, और आपको अब स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, और उसी मॉडिफाई वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, लेना है, तो आप कैसे करोगे। तो वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ 1D एरे यूजिंग देयर इंडेक्स। हमको केवल और केवल इंडेक्स और असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, उस एरे का मतलब कि उस पोजीशन का आपको क्या लेना है, इंडेक्स लेना है और असाइनमेंट ऑपरेटर। देख लो यहाँ पर पहले वाले के एग्जांपल में मैंने मॉडिफाई करा रखा है कि पहले क्या करो, अपना फाइल इंक्लूड करो, ठीक है, हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हमने एरे बनाया, एरे के बाद में हमने थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट 0 1 2 कहाँ पे आ रहा है, ये 10 20 30 30 पे आ रहा है तो हमको 30 रिट्रीव हो जाता। बट हमने क्या करा है, इस नंबर 2 को मॉडिफाई करके 30 की जगह 35 कराना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एरे का नेम लिखा है और उसका पोजीशन लिखा है और असाइनमेंट ऑपरेटर से 30 को 35 कर दिया है। यहाँ पे देखो, ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हो 35। अब जब आप इसको वो करोगे ना, एक्सेस करोगे, थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे इज़ नाउ नंबर ब्रैकेट में 2, तो आपको 35 रिट्रीव होगा, ठीक है। फिर आता है आपका 2D एरे, हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप प्लीज़ मेरा ब्लॉग भी चेक कर लेना, जाते जाते सुन लो। मैंने अपने ब्लॉग में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अगर किसी के पास में मॉडल पेपर वगैरह नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो आप मेरा ब्लॉग जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैंने सारा चेकआउट करके ही डाला है। प्लस अगर आपके पास में वो कोड वगैरह नहीं है तो मैंने कोड भी डाल रखे हैं। अगर नोट्स अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते तो मैं अपने ब्लॉग साइट पे पोस्ट कर दूंगी और यही पीपीटी डालूंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आगे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी और ऐसे ही इजी लैंग्वेज में मिलेगी। मैं कोई हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी ताकि आपको समझ में ना आए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। टिल देन कीप लर्निंग।